गुड़िया की कीमत। एक संवेदनशील कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटी सी लड़की नीलम रहती थी। वह बहुत ही मासूम और प्यारी थी। नीलम के पास एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसे वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। गुड़िया उसके साथ हमेशा रहती थी, चाहे वह घर में हो या बाहर खेल रही हो। एक दिन नीलम अपनी गुड़िया को अपनी सबसे प्यारी चीज मानते हुए अपने साथ एक बड़े बाजार में गई। वहां पर्याप्त भीड़ थी और नीलम बहुत खुश थी। वह गुड़िया को लिए हुए एक टॉय शॉप में आई, जहां विभिन्न प्रकार की गुड़ियों की बिक्री हो रही थी। नीलम बड़े उत्साह से सभी गुड़ियों को देख रही थी, परंतु वह एक खास गुड़िया को देखकर विचलित हो गई। ये गुड़िया बाजार की सबसे महंगी और आकर्षक गुड़िया थी। नीलम ने उसे अपनी गुड़िया की तुलना में देखा और तत्परता से चाही लेने की कोशिश की। नीलम ने अपनी मां को बहुत मनाया, परंतु उसकी मां नहीं मानी। तब एक व्यापारी आया और नीलम की मां से बात की। व्यापारी ने कहा कि यह गुड़िया बहुत महंगी है और वह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। इसके बाद व्यापारी ने कहा कि उसके पास एक आम और साधारण गुड़िया है जिसे वह नीलम को काफी कम कीमत पर दे सकता है। नीलम की मां देखते ही समझ गई कि नीलम बहुत दुखी हो रही है। उन्होंने व्यापारी को आम गुड़िया खरीदने की सलाह दी। नीलम शुरू में रोने लगी, परंतु धीरे धीरे उसने समझा कि गुड़िया की कीमत उसके प्यार और आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है। वह आम गुड़िया खरीदकर घर ले आई और खुशी से उसके साथ खेलने लगी। उसने अनुभव किया कि यह गुड़िया भी उसे संपूर्ण आनंद और संतोष दे सकती है। गुड़िया उसकी अच्छी दोस्त थी और उसे खुश रखने का एक माध्यम थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा ये देखने की कोशिश करें कि खुशी और संतोष असली खजाना होते हैं और सामानों की कीमत से अधिक होते हैं। हमें मूल्यवान चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें वास्तविक खुशी को और संतोष को महसूस करना चाहिए। नीलम ने इस अनुभव से सीखा कि विशेषता और मूल्य केवल बाहरी चीजों में नहीं होते, बल्कि वह हमारी अंतर्निहित संवेदनाओं और संबंधों में होते हैं। नीलम ने अपनी गुड़िया को दिल से प्यार किया और वह उसकी सच्ची दोस्त बन गई। उसने समझा कि सच्ची खुशी और संतोष उसे मानवीय संबंधों, प्यार और समझदारी के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपनी मूल्यवान वस्तुओं और रिश्तों को समझना चाहिए और उनका मान रखना चाहिए। हमें संबंधों को सामर्थ्य, समर्पण और संवेदनशीलता से निभाना चाहिए। जब हम अपने पास कीमती चीज़ों का सम्मान करते हैं, तो हम असली खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।